Hi to all my divine souls, welcome back to my channel. Is Aya the Divine Tarot Guide 786. Or after a long time, after a long period, I'm here again to give you the predictions about your September energies. कैसी रहने वाली है हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपका लव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो क्लियर कट कैंसिल होंगी आपकी लाइफ से और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। इस रीडिंग को मैंने बेसिकली मूलांक के तौर पर रेडी किया हुआ है, यानी कि आपका बर्थ डेट यदि 1, 3, 5 है, 1 नंबर है आपका बर्थ डेट या 3 नंबर है या 5 नंबर है, तो फर्स्ट जो रीडिंग है वो 1, 3, 5 वालों के लिए है। उसी हिसाब से सेकंड पैरामीटर की जो रीडिंग है वो 2, 4, 8 वालों के लिए है एंड थर्ड के लिए है 6, 7, 9। अब मूलांक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 10, तो 10 का अगर हम सम अप करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 0 = 1, तो आपका मूलांक हुआ 1। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 21, तो 2 + 1 = 3। तो इसी तरह से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 19 है या 10 है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 21 है, 12 है, ठीक है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 है या सिर्फ 5 है या 32 है या 21 है, आपके 5 के अकॉर्डिंग अगर आप इसको लोगे तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 23 है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, इस तरीके से, तो मतलब टोटल जो है 1, 3, 5, इनमें से अगर कोई भी नंबर आपकी बर्थ डेट में आ रहा है, जिस भी डेट में आप पैदा हुए हो, तो बेसिकली फर्स्ट पैरामीटर की रीडिंग आपके लिए है। इसमें एनर्जीज़ यानी कि ब्लेसिंग्स में कवर करूँगी इस डेक से, और कौन सी एनर्जीज़ आपकी, कौन सी नेगेटिविटी कट होगी वो देखूँगी मैं इस डेक से, और हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स में देखूंगी इस डेक से। सो रेडी हो जाइए अपने अपने रीडिंग देखने के लिए। सितंबर मंथ 2023 में क्या आपका ऑल ओवर आपकी लाइफ रहने वाली है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कैसी रहने वाली है हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लेवल। सो डिवाइन प्लीज़ टू लेट मी नो माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का सितंबर 2023 मंथ लव, रिलेशन, हेल्थ एंड वेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है। आपका लव, रिलेशनशिप्स, वेल्थ यानी कि आपका पैसा, हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य। ओके, सो मूलांक 1, 3, 5 इनके लिए लव, रिलेशनशिप्स, आपकी वेल्थ यानी कि आपका पैसा, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब और आपका हेल्थ। तो सबसे पहले लव की बात करते हैं। ओके, सो प्रेजेंट में जो एनर्जीज़ दिख रही है लव को लेकर के, जिनकी 1, 3, 5 एनर्जी है, जिनका 1, 3, 5 मूलांक है, प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम को लेकर बड़ा संघर्ष मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी मुझे खटपटाहट दिख रही है, थोड़ा सा खट्टा मीठापन दिख रहा है मुझे आपके लव साइकिल्स में, आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपके प्रेम में। मे बी आप में से बहुत लोग अनमैरिड जो लोग हैं वो प्यार की तलाश कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं तो एक न्यू लव की तलाश है कुछ लोगों को। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं वो अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी ऑन रखने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। और कुछ लोग जो मैरिड हैं, जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, उन लोगों की लाइफ में भी 8 नंबर यानी कि एक इनफाइनाइट एनर्जीज़, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी है लव रिलेशनशिप्स, लव को लेकर के।
खासकर कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में कभी प्यार बहुत ज़्यादा होता है, कभी प्यार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, कभी लगता है कि तुम्हारे अलावा भी मैं कोई और होता तो शायद मेरी ज़िंदगी खूबसूरत होती। ये इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके प्रेम में दिखाई दे रही है। बट ये आगे जा कर के सितंबर मंथ में बहुत ही अच्छी होने वाली है। द स्टार का कार्ड आया है, यू कैन सी द कार्ड। द स्टार का कार्ड यही बताता है कि 1, 3, 5 जिनका मूलांक है उनका आगे जा कर के लव यानी कि प्रेम, जहाँ बात आती है प्रेम की, तो हो सकता हो जो लोग सिंगल हैं उनको उनका न्यू लव मिलने वाला हो। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि स्टार कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है। बहुत जल्द आपको, अगर जो लोग सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, तो उनको उनका प्रेम मिलने वाला है। या आप अगर अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और अभी तक आप लोगों के बीच में फीलिंग डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, तो सितंबर मंथ में वो फीलिंग डिस्क्लोज़ होंगी, यानी कि आपको प्रपोज़ किया जाएगा या आपको प्रपोज़ल मिलेंगे। ठीक है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी अगर बहुत टाइम से भी स्ट्रगल चल रहा था, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आपकी सितंबर मंथ में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है और बहुत ही काम और पेशेंसफुली आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अब हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, रिलेशनशिप्स के मामले में मुझे आप बहुत ज़्यादा कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके अपनों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और कई बार ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि रिश्तों की वजह से आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है। यानी कि आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, उन लोगों के में भी हो सकता हो कि उनकी बैक बाइटिंग की वजह से या उनकी एक नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करी है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंगर इश्यूज़ आए हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है। बट आगे जाकर के सितंबर के महीने में ये एनर्जी पर आप अपना काम करने वाले हो। आपको ये अक्ल आ जाएगी कि आपको किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना है, किन लोगों के साथ अपनी बातों को छुपाना है। अभी तक हो सकता हो कि आपको ये एहसास ही ना होता हो, या आपने बहुत कुछ दिया है लोगों को सामाजिक तौर पर। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आप अपने घर वालों के बीच में हमेशा एक गिवर पर्सनालिटी रहे हो, बट उन लोगों ने हमेशा आपके साथ धोखाधड़ी की, जिसकी वजह से आपके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं। बट सितंबर मंथ आते आते आपको ये अक्ल आ जाएगी, ये इंट्यूशन आपकी जागृत हो जाएगी। आप एक डिसीज़न पर पहुंच जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ आपको दूरियां बनानी है, किन के साथ कौन सी चीज़ को, कौन से टॉपिक को शेयर करना है, किन के साथ किन टॉपिक्स पर अपना मुँह बंद रखना है। यानी कि आपको लोगों की परख हो जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव इंसान की परख हो जाने वाली है। और सितंबर मंथ में आप बहुत ही डिसाइडेबल हो करके, यानी कि डिसीजनफुल एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हो, बहुत ही बैलेंस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करोगे जिनका आपने अपने मन में एक विचार स्थापित कर लिया है कि दिस और दैट पर्सन इज़ गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। बस आप उन्हीं के साथ अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे। अदर लोगों के साथ अब मुझे डिप्लोमेटिक होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये एनर्जी आपका एक सबक के तौर पर आ रही, क्योंकि अगस्त जुलाई आपका मंथ जो है रिलेशनशिप के तौर पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग निकला है। उन लोगों की, जिन लोगों की आपने मदद करी, जिन लोगों का आपने सपोर्ट किया, जिन लोगों की आपने हेल्प करी, उन्हीं लोगों ने आपके साथ ऐसी चालें चली, ऐसे अपने रुख दिखाए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आया, आपके बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हुए। और अब आप एक डिसीज़न पर पहुंचने वाले हैं सितंबर मंथ में कि अब मैं उन्हीं लोगों के साथ उठूँगा, बैठूँगा या बैठूँगी, या फिर उन्हीं लोगों के साथ डिस्कशन रखूँगा या रखूँगी जो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों, जो मेरी मेंटालिटी से मैच करते हों। ऐसे डुअल पर्सनालिटी लोगों के साथ, ऐसे डबल फेस लोगों के साथ, ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग आगे जा कर के अपनी कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ करेंगे या उनके साथ बैठ कर के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, और बिल्कुल ऐसे ही जाइए। अब इन कार्ड्स को मैं लाइन में लगाती चली जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे एनर्जीज़ एंड आपके और भी कार्ड्स निकालने हैं। ओके, नाउ आपकी बात आती है आपके करियर की। सो करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, अपनी
जिसको कहते हैं अपनी वेल्थ में, अपने बिज़नेस में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आप लोग बना रहे हो, प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और कई लोगों से आप सलाह भी मुझे लेते हुए दिख रहे थे, ठीक है। और आपने उस सलाह को अपने बिज़नेस में, अपने करियर में, या आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वहाँ पर आपने अप्लाई भी किया हुआ है। उस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को किया हुआ है और आगे जाकर सितंबर मंथ में आपको अपने इस कठिन परिश्रम का मुझे फल भी मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज़ अ वेरी ब्राइट कार्ड, रिस्क टेकिंग कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो आपके डेटीज़, आपके इष्ट की कृपा आप पर रहेगी, आपके वेल्थ कॉर्नर पर, आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में, आपके करियर क्राइटेरिया में। तो यानी कि अब तक जो आपने मेहनत करी है उसका एक गुड रिज़ल्ट आपको यहाँ पर सितंबर मंथ में मिलेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे थे फुल प्लानिंग के साथ, वाइज प्लानिंग के साथ, तो उनके आपको गुड रिज़ल्ट मिलते हुए दिखेंगे सितंबर महीने में। आप बिज़नेस पर्सन थे, आपने बहुत अच्छे से तैयारियाँ करी हैं, अगस्त मंथ और जुलाई मंथ में आप बहुत अच्छे से चले हो, आपने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से टैकल किया है। तो अब आपकी उसी बिज़नेस से एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट मुझे होती हुई दिख रही है। माने कि आप मेहनत कर चुके हैं, अब सितंबर मंथ आपको आपकी मेहनत का फल मुझे देते हुए दिख रहा है, जो कि 8 नंबर, अगेन 8 नंबर का कार्ड आया है। सो मुझे बहुत ही बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, सभी के लिए एक सी नहीं होगी। तो जिनके लिए करियर में प्रॉब्लम आ रही है या जिनके लिए बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा चैरिटी किया करो, शनि का दान किया करो, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड आया है। और इस तरीके से अगर आप लोग अपनी चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। थोड़ा सा शनि का दान करें या छाया दान करें, मे भी हो सकता हो कि आपकी चीज़ों को नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती हो, इसलिए ये 8 नंबर का कार्ड आया है। तो आप छाया दान भी कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ यहाँ सोची है, अगर किसी के सामने डिस्क्लोज़ कर दी तो वो काम आपका बनते बनते बिगड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका शनि डिप्लीट है, तो शनि का दान करें। आप छाया दान कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईविल आई का शिकार हो जाते हो। एक मर्तमान में, लोहे के मर्तमान में अपने सरसों के तेल को डाल करके उसमें अपनी छाया देखना और शाम के वक्त, और उसको जा कर के डोनेट कर देना, ये इसको एक छाया दान प्रोसीजर बोला जाता है। और शनि का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जा कर के और जो भिक्षुगण होते हैं या जो भी होते हैं उनको खाने पीने की वस्तुएं दान कर देना, या थोड़ा सा चैरिटी बढ़ाओ अपनी लाइफ में, है ना, जिससे कि आपके बनते बनते काम बिगड़े ना और एक स्टेबिलिटी आए। और हाँ, एक और चीज़ होती है, जब आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बार बार बुरी नज़र का शिकार हो रहे हैं, बार बार आपको ईविल आई अटैक होता है, बार बार आपका शनि डिप्लीट कर देता है, आपको पीछे खींच देता है जैसे ही आप कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हर चीज़ को ओपन अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है हेल्थ की बारी। ओके, हेल्थ मुझे 135 हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोगों को कफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। आपको आपके थ्रोट चक्र में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, और मुझे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है। कोल्ड एंड कफ आपको बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, और थायरॉइडिकल यानी कि थायराइड ग्लैंड में आपको इन्फेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपका थर्ड आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपके फोरहेड में पेन होना, है ना, माइग्रेन का पेन होना और आधे सर का दर्द होना, ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ लगी रही हैं। आप बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हुए हो, यानी कि पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है छोटे पीरियड के लिए जल्दी इन्फेक्ट होना, यानी कि आपके शरीर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होना। अब वाटर एलिमेंट जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मलेरिया होता है ना, और आपको कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक हफ्ते भर के लिए फिर फीवर आ जाना, फिर ठीक हो जाना, फिर नेक्स्ट मंथ फिर फीवर आ जाना, फिर ठीक हो जाना। तो ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये अगेन 8 नंबर का कार्ड है, 135। अपने 8 पर काम करो, क्योंकि देखो आपकी ना हर रीडिंग में 8 नंबर का कार्ड आ रहा है। आपके लव में भी 8 नंबर का कार्ड आया, आपके
हेल्थ में भी 8 नंबर का कार्ड आया है और आपकी वेल्थ में भी 8 नंबर का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप लोग बुरी नज़र का शिकार होते हैं। आपको शनि का दान करना बहुत ज़रूरी है। आप छाया दान करें, आप शनि दान करें, आप अंध विद्यालयों में जाकर या जो अंध विद्यालयों में जाकर जो है थोड़ा सा खाने पीने की वस्तुएं दान करें। आपका शनि स्ट्रॉन्ग होगा। हेल्थ की अगर बात करें तो आपका शनि कहीं ना कहीं पीड़ित होने की वजह से या शनि बहुत ज़्यादा परेशान हो मतलब करने की वजह से, प्लैनेट की एनर्जी ठीक ना होने की वजह से आपको ये चीज़ें, आपके शरीर में कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपके शरीर में वाटर डिसबैलेंस हो रहा है और जिसकी वजह से आप वायरल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, मलेरिया का शिकार होते हैं, आधी सर दर्द का शिकार हो जाते हैं। कई बार आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम उठती है, भयंकर सर दर्द होता है, आपके शोल्डर में पेन होता है और वो दर्द सी धीरे धीरे आपके हाथों में उतर आता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे एक और मुझे चीज़ दिख रही है कि मुझे कुछ लोग अपनी हेल्थ पर फोकस होते हुए कुछ दिन के लिए दिख रहे हो। जैसे 2-3 दिन एक्सरसाइज कर लिया, फिर रोक दिया, फिर 2-3 दिन एक्सरसाइज कर लिया, फिर रोक दिया। मतलब रिदम में आप मुझे अपनी हेल्थ की तरफ फोकस्ड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। कोई भी अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट को सीरियस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सितंबर मंथ में एनर्जी थोड़ी सी मुझे डाउन होती हुई दिख रही है। बट आप अपनी इस एनर्जी को चेंज भी कर सकते हो। कैसे करोगे अब आप इसको चेंज? 8 नंबर जब आ जाता है तो इसको थोड़ा सा अपने आप को ना पुश करना पड़ता है ना, कि आप एक टाइम टेबल तैयार करो, एक शेड्यूल तैयार करो कि मुझे मेरी हेल्थ पर ध्यान रखना है। मुझे इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है तो मुझे ये चीज़ें खाना नहीं है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो ट्रीटमेंट पूरा फॉलो करना है। ठीक है, घर में 1-2 लोगों को बोल दीजिएगा कि जो आपको पुश करते रहें कि चलो एक्सरसाइज करो, टाइम से उठो, वॉक पर जाओ, टाइम से दवा लो, या आप अपने फ़ोन में भी रिमाइंडर लगा सकते हो, है ना। थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आगे सितंबर मंथ में आपकी हेल्थ जो है मुझे डाउन होती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो इसको बैलेंस उठाने के लिए आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, रेगुलर एक्सरसाइजेस करो, योग अभ्यास करो, वॉक पर जाओ, ब्रिस्क वॉक करो, डू वॉटेवर जो भी आपको पसंद है। डांस करो, नहीं कुछ कर पा रहे हो 1 घंटा डांस किया करो। नहीं कुछ टाइम है तो खाना खाने के बाद, जितने भी बजे आप खाना खाते हो, थोड़ा सा खाना खाने का टाइम चेंज करो। 7 बजे तक आप खाना खा लें। 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना सिर्फ़ और सिर्फ आपका मुँह खाता है। जब आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो शास्त्रों में और विज्ञान में भी कहा गया है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जब आप 7 बजे के बाद भोजन पान करते हैं तो वो खाना सिर्फ मुंह खाता है और उसके बाद पूरा शरीर जो है उस खाने को रात के 2 बजे और 3 बजे तक पचा पाता है, जो आपके एनस तक पहुंचता है, लॉन्ग इंस्टेंटाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए। सो कोशिश करें कि आप 7 बजे तक खाना खा लें। अगर आपका पीरियोडिक साइकिल ऐसा है कि आप 7 बजे तक खाना नहीं खा सकते हो तो हल्का फुल्का खाएं, फिर बहुत ज़्यादा हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका वेट मैनेजमेंट होगा, इससे आपके अंदर स्फूर्ति आएगी। अपनी डाइट में फ्रूट डाइट बढ़ाएं, कम से कम 4 ऐसे फल खाएं सीजनेबल जो अलग अलग कैटेगरी के हों। कम से कम 4 फल आपको 12 बजे तक ले लेना है। सुबह 12 बजे तक एक रिदम बनाइए अपने आप का कि सुबह के 12 बजे तक यानी 4 तरह के आप फ्रूट्स खाएं। अगर 4 तरह के फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे अभी मार्केट में एप्पल आ रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो एप्पल और गुआवा इस टाइम बहुत आ रहा है और रीज़नेबल रेट पर उपलब्ध है, तो आप 2 गुआवा ले सकते हैं, 2 एप्पल ले सकते हैं। 4 फ्रूट्स आपको खाने हैं 12 बजे तक, अपना टारगेट रखिए। उसके बाद आपको लंच लेना है और डिनर अगर आप 7 बजे के बाद कर रहे हो तो बिल्कुल स्किप करें डिनर की जगह। फिर आप खाने की जगह पर आप सूप ले सकते हो और सैलेड खा सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हल्का फुल्का जो आपके लिए सूटेबल हो। आप छाछ पी सकते हो, मतलब अपने आप को हेल्दी रखो। कुल मिलाकर ये है, ब्रिस्क वॉक ज़रूर करो, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स। आपको इतनी तेज़ वॉक करना है ताकि आपकी शरीर जो है स्वेट कर जाए, आपका पसीना छोड़ दे बॉडी, है ना। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि सितंबर मंथ में आपकी हेल्थ मुझे बिगड़ती हुई नज़र आ रही। अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं नंबर 1, 3, 5 वालों के लिए।
अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो मूलांक 1, 3, 5 और आगे की जो मूलांक आएंगे, ये अलग अलग वीडियोस में मैं डाल रही हूँ ताकि आपको एक डिस्क्रिप्टिव आपको नॉलेज दे सकूं आपके प्रेडिक्शन से रिलेटेड, आपके सितंबर मंथ से रिलेटेड। सो 3 वीडियोस आएंगी। ये अभी जो पहली वीडियो आ रही है वो आ रही है 1, 3, 5 वालों की। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी 2, 4, 8 वालों की, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी 6, 7, 9 वालों की। तो जो भी होगा, जो भी आपका मूलांक होगा वो आप वीडियो खोल करके देख सकते हो। बट फर्स्टली आपको इंट्रो देखने के लिए आपको 1, 3, 5 मूलांक वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं थंबनेल बनाकर भी डाल दूँगी जिससे कि आप लोगों को सूटेबल रहे। चलिए दिखाएं यूनिवर्स, माय डिवाइन, क्या ब्लेसिंग्स 1, 3, 5 वालों की लाइफ में आ रही हैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी था, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी आया है। सो आप बहुत ही हिम्मती होने वाले हैं इस मंथ। आपका डिवाइन आपका सपोर्ट करने वाला है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। पैसा आने वाला है आपके पास बहुत सारा। मैंने कहा था ना कि ये जो महीना होगा, सितंबर का महीना, ये आपके कठिन परिश्रम का फल प्रदान करने वाला महीना होगा। और जैसा कि मैंने बोला था, और पैसा आ चुका है। सो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब होता है कि जो भी आपने अब तक मेहनत करी है, सितंबर महीने में आपको उस मेहनत का फल आपको इनकम के तौर पर, पैसों के तौर पर, रुपयों पैसों के तौर पर, प्रॉस्पेरिटी के तौर पर आपको मिलने वाला है। 42 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। सो आपका शुक्र बलवान रहेगा इस महीने। और साथ ही साथ 50 नंबर का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सितंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, रिस्क लोगे। आपकी जो इष्ट हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जो पूर्वज हैं उनकी कृपा आप पर रहेगी और उनकी ब्लेसिंग्स के तौर पर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और आप जो भी रिस्क लेने वाले हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे यहाँ पर लाते हुए दिखाई दे रहा है। सो खुश हो जाइए। 1, 3, 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। ओके, नाउ कौन सी एनर्जीज़, प्लीज़ मुझे बताएं कौन सी एनर्जीज़, कौन सी बैड एनर्जीज़ मेरे कौन सी बैड एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जिनका मूलांक 1, 3, 5 है, इनकी लाइफ से सितंबर मंथ में बिल्कुल ही क्लियर कट कैंसिल हो जाएगी। कौन सी ऐसी बैड एनर्जीज़ हैं जो इनकी लाइफ से बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली हैं। मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, डेस्पेयर। ओके, डेस्पेयर, 1 कार्ड डेस्पेयर। मैं कार्ड थोड़ा सा देख रही थी। फो यानी कि शत्रु। ओहो, वेरी गुड। एंड 3 इज़ फॉल्सनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है फेथफुलनेस। देखो रीडिंग कितना ज़्यादा कनेक्टेड होती है। मैंने अभी आपको रिलेशनशिप में क्या बताया था कि जिन लोगों की वजह से आपको घुटन महसूस हुई, जिन रिश्तों में आपको घुटन महसूस हुई, जिन रिश्तों ने आपके साथ दगाबाजी करी, आपकी छवि ख़राब करी, जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाया, उनकी मदद करी, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पीछे छुरा भोंका, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हुए, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट हुई। रिमेंबर मैंने आपके रिलेशनशिप में बताया था, जैसे कि यहाँ पर कार्ड जब आया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पर आपके एंगर इश्यूज़ आ रहे थे आपके रिलेटिव्स की वजह से, या आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और आपके ऑफिस एरिया के लोग, उन लोगों के साथ। तो एनर्जीज़ भी कुछ इसी तरह से आई हैं। कौन सी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर कट कैंसिल हो जाने वाली हैं? सबसे पहले वो लोग आपकी लाइफ से बिल्कुल चले जाएंगे जिसकी वजह से आपको एक घुटन महसूस हुई, या वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाली हैं। वो टेंशन, वो तनाव, वो एक घुटन भरी एनर्जी, वो ऐसे लोग जो आपको ये एनर्जी दे रहे थे कि आप घुट-घुट के जिए, आप घुट-घुट के मरे, वो एनर्जीज़ बिल्कुल ही आपकी लाइफ से क्लियर कट कैंसिल हो जाने वाली है।
फो यानी कि शत्रु, आपका ऐसा शत्रु जो अब आप के ऊपर अभी तक छुप छुप के वार करता था, उस शत्रु का पर्दाफाश होगा और ऑटोमेटिकली आप उस शत्रु से दूर हो जाएंगे, या तो वो आपसे दूर हो जाएगा या फिर आप उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर डिसाइडेबल सिचुएशन में दिखे हो एक रिलेशनशिप एनर्जीज़ में। तो आपको ये अक्ल आ जाने वाली है कि आप किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ नहीं बैठेंगे, किसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, किसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे। सो ऑटोमेटिकली जब आप इस एटीट्यूड में आ जाएंगे सितंबर मंथ में, जब आपको कहते हैं ना कि बादाम खा के अकल नहीं आती, जितनी अकल धोखा खा के आती है, तो जब आप इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से ये शत्रु, जो आपके जो शत्रु हैं, उनसे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से वॉश आउट होने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए सितंबर महीने में। फॉल्सनेस, ऐसे लोग जो एक झूठा दिखावा करते हैं, जो हर पल झूठ बोलते हैं आपसे, और जब आप उनके झूठ को पकड़ भी लेते हो तब भी वो उस झूठ पर टिके रहते हैं। इतने ज़्यादा कनिंग, इतने ज़्यादा सनकी लोग, इतने ज़्यादा क्लेवर लोग, इतने ज़्यादा श्रूड माइंडेड, ऐसे लोग आपकी लाइफ से बिल्कुल ही कैंसिल हो जाने वाले हैं, बिल्कुल ही कट हो जाने वाले हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स में आप इस एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हो, यानी कि दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेने वाले। इतना ज़्यादा माइंड आपका इस टाइम इंटेलेक्चुअली चलेगा, इंटेलेक्चुअल वे में चलेगा कि आपको ये अक्ल आ जाने वाली है कि किसके साथ मुझे बात करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, और आपके शब्दों में वो वजन आएगा नंबर 1 3 5, क्योंकि सूर्य और गुरु का नंबर है और बुध का नंबर है। तो आपके शब्दों में इतना वज़न आएगा कि लोग जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपकी बैक बाइटिंग करी है और आपको पता है, तो आप अपनी आप से अब वो डरना शुरू करेंगे। आपके शब्दों के भारीपन से ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेंगे कि बॉस यही सही समय है, इससे दूर हट जाओ, वरना ये अभी सिर्फ कह रहा है या कह रही है। अगर ज़्यादा इसको परेशान किया या ज़्यादा इसके पीछे पड़े तो हो सकता हो कि बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ऐसे लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूरियां बना लेंगे, और आप बहुत ही, अब आपका जो वर्चस्व होगा वो बहुत ही अच्छे लोगों के साथ होगा, और उन्हीं लोगों का आपको सपोर्ट भी रहेगा, यानी कि होल एंड सोल आप राज करने वाले हो सितंबर मंथ में। और ये एनर्जीज़, यानी कि पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ से क्लियर कट कैंसिल हो जाएगी, और फेथफुलनेस की बॉटम ऑफ द डे डार्क एनर्जी है, यानी कि आपके आसपास जो लोग होने वाले हैं सितंबर महीने से, वो आपके प्रति, वो सिर्फ ऐसे ही लोग बचेंगे जो आपके प्रति फेथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और जिनके साथ आपका कोई दिल से दिल का रिश्ता होगा। ठीक है, तो अब आप लोग इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना कि अगर आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं सितंबर महीने में, और ऑटोमेटिकली दुनिया आ रही है, कई लोगों के साथ मेंटल डिस्टेंस आ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, वो गंदगी आपके जीवन से हट रही है, तो ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे मत पड़ना। सो ये थी रीडिंग मूलांक 1 3 5 वालों के लिए। रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुई, और इतने एक ब्रेक के बाद मैंने रीडिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर के आई हूँ। सो कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हो। जब आप मुझे कमेंट करके बताते हो कि मैम दिस और दैट थिंग आई विल फॉलो, या मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ से रेजोनेट करी, या थैंक यू सो मच, अपना एक थैंक यू जेस्चर मुझे कमेंट में देते हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा, मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ को लेकर के। सो और एक लंबे पीरियड के बाद मैं आई हूँ। सो मेरा भी मन है कि आप लोगों के साथ कमेंट के ज़रिए कनेक्ट करूं। सो जिनकी भी 1 3 5 की मूलांक रही है, वो लोग इस रीडिंग को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैम कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं और आप लोग कितना फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, हम आपसे कमेंट में आपसे रूबरू होंगे, आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, और मैं हमेशा आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। बिज़ी होने का मैं रीज़न बता देती हूँ कि मैं क्यों इतना लेट हो गई, क्योंकि एक तो प्लैनेट सीरीज़ पर भी काम चल रहा है कि मैं आपके लिए, जो कि मैंने प्रॉमिस किया है, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं एक प्लैनेट की रेमेडीज से रिलेटेड सीरीज़ लाने वाली हूँ। वो तो एक सेकंड रीज़न है ही। फर्स्ट रीज़न ये था कि अभी माय ऑल डिवाइन सोल्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वीडियोस ला पाने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे, आपको आपकी लाइफ की एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपकी सिनेरियोस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको एक पाथ मिलता रहे।
जितना मेरे से हो पा रहा था मैं कर रही थी, क्योंकि अभी क्या था, अभी बहुत ज़्यादा टैरो की कंसल्टेंसीज़ आ गई थी ऑफ़लाइन, जिसकी वजह से मुझे अपना फोकस ऑटोमेटिकली वहाँ मुझे शिफ्ट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसीज़ थी, आई कांट एक्सप्लेन। सो इस वजह से और अभी थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हुई हैं। सो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अब वीडियोस में लॉन्ग वीडियोस भी लेकर के आऊँ, बट परेशान मत हुआ करिए। मैं आपके साथ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या एनर्जीज़ आपकी लाइफ में वेलकम होने वाली हैं, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मेरे डेली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। सोल टू सोल हमारा कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को हम हमेशा बना करके रखेंगे। और जीवन में अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत है, जो भी व्यूअर्स एंड वॉचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे से पर्सनल टैरो कंसल्टेंसी बिल्कुल ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर ज़रूर देती हूँ, 7398327235। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करना। व्हाट्सएप पर आप मुझे पिंग करो कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं और आप अपनी लाइफ के किस सिनेरियो में मुझसे टैरो रीडिंग चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको असिस्ट करूँगी, ठीक है। कोई भी फ्रॉजरी, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, मैं पर्सनली किसी को कॉल नहीं करती हूँ। मैंने इसीलिए व्हाट्सएप का एक सीरीज़ मतलब एक व्हाट्सएप का प्रोसीजर बनाया कि सब फर्स्टली आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपका क्या नाम है, उसके बाद हम कॉल पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको असिस्ट करती हूँ। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों की जीवन से मैं एक नेगेटिव एनर्जीज़ को हटा पाने में सफल रहूं और आपको हमेशा गाइडेंस दे पाऊं, आपकी उस जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना पाऊं। यही मेरा लक्ष्य है और यही मैं मतलब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ रहती है कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग को सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग बनाऊं, आपको टेंशन तनाव दे करके ना जाऊं। वरना क्या फ़ायदा मेरे टैरो कोच होने का कि मैं आपको रीडिंग ऐसी दे दूं कि आप और भी ज़्यादा उलझ जाओ, जैसे अदर प्लेटफॉर्म पर होता है कि बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं व्यूअर्स को और हड़बड़ाहट के मारे वो इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं लंदी की, और फिर उनकी आंसरिंग भी नहीं होती है। सो मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मैं उतने पीरियड ऑफ टाइम में आपको सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग मैं लेकर के आऊँ, सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग मैं आपको दूँ कि हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो बेटा ये इस चीज़ का सोल्यूशन है, आपको ये चीज़ आप फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। क्योंकि नेगेटिविटी के पीछे भागते रहोगे, यही चैंट करते रहोगे कमेंट में कि वो मुझे छोड़ गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, अगर यही चीज़ें लिखते रहोगे तो लाइफ में आप स्टक हो जाओगे उस नेगेटिविटी में। सो उस चीज़ में स्टक नहीं होना है, ठीक है। कोई ब्रेकअप हो गया, कोई ब्रेक डाउन कर गया, या स्टेबिलिटी बहुत नीचे चली गई है, करियर नहीं समझ में आ रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, गाइडेंस लो। इतने सारे शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ हर दिन, कम से कम 6 से 7 मेरे शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे गाइडेंसेस लेकर के आती हूँ, आपके लव को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपके बिज़नेस को लेकर, आपकी मनी को लेकर, आपके पार्टनरशिप को लेकर, आपके मैरिड रिलेशनशिप को लेकर, आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर। वहाँ से गाइडेंस उठाओ, है ना, और उस गाइडेंस के हिसाब से चलो। इसीलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस लेकर के आती हूँ। और कई बार पाइल्स भी बनाती हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ, पिक अ पाइल रीडिंग करती हूँ, ताकि चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए, ये थी रीडिंग मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए। इंट्रो ज़रूर अच्छे से देख लेना और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। स्किप करोगे तो फिर वही है, अधजल गगरी छलकत जावे, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान जहर से कम नहीं होता। सो पूरी रीडिंग को देखना, अच्छे से समझना। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं 2, 4, 8 मूलांक वालों के लिए लेकर के आ रही हूँ रीडिंग। सो जिनका 2, 4, 8 मूलांक है वो दूसरी वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ रेजोनेट हुई और किस किस चीज़ को आप अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हैं अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप्स में। बाय बाय एंड टेक केयर।